हरियाणा मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने भगवान परशुराम जयंती राज्य स्तरीय समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोलते कहा, हमारी सरकार ने कैथल के मेडिकल कॉलेज का नाम भगवान परशुराम के नाम से रखा। भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव पर सरकार ने किया राजपत्रित अवकाश का प्रावधान। गांव पहरावर की गौड़ ब्राह्मण कॉलेज की भूमि के 2013 से चले आ रहे विवाद को सुलझाया। ब्राह्मण आयुर्वेद कॉलेज बीएमएस की 100 सीटों को भी दी मंजूरी। हमारी सरकार ने भगवान परशुराम के नाम पर जारी किया डाक टिकट गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारणी सभा को मैचिंग ग्रांट देने की करी घोषणा। राज्य में किसी भी एक बर्थडे पार्क का नाम भगवान परशुराम जी के नाम पर रखा जाएगा। समाज की संस्था को 51 लाख रुपए देने की भी की घोषणा। अन्य सभी मांगों की फिजिबिलिटी चेक करवाने के लिए संबंधित विभाग को भेजकर प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा पूरा। भारत माता की, भारत माता की, भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की। रामविलास शर्मा जी पूर्व में राज्यसभा के हमारे सांसद, जनरल डीपी वत्स जी, जिला के हमारे अध्यक्ष रणवीर ढाका जी, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार मनीष ग्रोवर जी, और हमारे पूर्व मंत्री पूर्व में जो चुनाव लड़े डीडी शर्मा जी, इन्होंने कहा भी है कि सरताज शहादत पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव जी फकीरा जबर जुल्म के दौर में सूचा ऊंचा या तेरा जमीरा। ये गुरु अर्जन देव जी महाराज जिनकी आज शहीदी दिवस है, धर्म की रक्षा और लोक कल्याण के अपने संपूर्ण जीवन जिन्होंने समर्पित करने वाले सिख धर्म के पंचम गुरु परम पूज्य अर्जुन देव जी महाराज के शहीदी दिवस पर भी मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। उनकी शिक्षाएं और बलिदानमयी जीवन यात्रा हम सभी के लिए सदा धर्म पथ पर चलने और मानवता की सेवा के लिए वो प्रेरित करती रहेंगी। इन सब को आज हम याद कर रहे हैं। मैं प्रणाम करता हूं, मैं नमन करता हूं, और आज ऐसे महापुरुष की जयंती को हम मिलकर के मना रहे हैं, जिसको मनाने के लिए हम सबका गर्व से सर ऊंचा होता है। मुझे ये खुशी है आज की इस ऐतिहासिक शैक्षिक और कृषि की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण ये जिला रोहतक के इस पावन पहरावर में हम सब आदि योद्धा, धर्म के रक्षक, न्याय के प्रतीक भगवान परशुराम जी के जयंती समारोह में हम इतनी भारी संख्या में एकत्र हुए हैं। और बल का संतुलन ही समाज को सही दिशा में आगे ले जाता है। मुझे खुशी है कि भगवान परशुराम जी ब्राह्मण कुल में जन्मे, परंतु उन्होंने क्षत्रिय धर्म को अपनाया। वे महान तपस्वी, वेदों के ज्ञाता और महान योद्धा भी थे। यह समन्वय, यह संतुलन आज के भारत की आज आवश्यकता है, जहां हम ज्ञान में आगे हैं पर साथ ही अपने आत्म बल को, आत्म रक्षा के भाव को हम जागरूक भी रखें। हमें ये भगवान परशुराम से ये शिक्षा मिलती है। जब आज हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत, विकसित हरियाणा बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तब भगवान परशुराम जी के आदर्शों और उनके संदेश हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। इसकी नींव भगवान परशुराम जी ने
रखी थी। जैसे हमारे ऋषि मुनियों और महापुरुषों ने कहा भी है कि भगवान परशुराम जी ने धर्म की स्थापना का मंत्र हमें दिया है, वह आज भी उतना प्रासंगिक है। आज भी जब हम विकसित भारत, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसे अभियानों को आगे बढ़ा रहे हैं, तो जरूरत है हम भगवान परशुराम जी के दृढ़ संकल्प की तरह ही प्रण लें और भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने के लिए हम अपना योगदान दें। धर्म की रक्षा के लिए अपनी अस्थियों का भी दान कर दिया था। भाइयों, आज ब्राह्मण का मुख्य काम नैतिकता के स्तर को ऊंचा उठाना और भारत की परंपराओं में ऊंचे आदर्शों को स्थापित कर रहा है। भगवान श्री परशुराम जी इसी बात का श्रेष्ठ उदाहरण है। मैं आज आप सबको इस अवसर पर मैं बहुत आप सबको बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। और आज डॉक्टर अरविंद शर्मा जी ने इस क्षेत्र के लिए